हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोहर लाल। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल अक्षत साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय के अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम तंतु से वस्त्र तक है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करता आया है। वस्त्र जो होते हैं वो सूती, रेशमी, ऊनी प्रकार के होते हैं। इनके तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं और इन्हें हम प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। रुई तथा जूट या पटसन, साथ में सनफ्लेक्स, ये जो रेशे हैं वो पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होती है। ऊन जो है भेड़, बकरी, खरगोश, याक और ऊंटों के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। प्राचीन काल से वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक रेशों का ही उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक काल में रासायनिक पदार्थों के द्वारा विभिन्न प्रकार के तंतुओं, रेशों और कपड़ों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें संश्लेषित या कृत्रिम रेशा कहते हैं। कृत्रिम रेशे के उदाहरण हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एसिड और संश्लेषित, ये तंतुओं के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि रुई या कॉटन या कपास क्या होता है, कैसे में प्राप्त होता है। तो देखिए साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम स्पेसीज। रुई का उपयोग गद्दों में, रजाइयों और तकिए भरने में किया जाता है। रुई कपास के तंतुओं से बनी होती है। कपास के पौधे फ्रेंड्स वहाँ पर उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली हो, जलवायु उष्ण हो, तो ये पौधे आसानी से पनपते हैं। कपास के पौधे में जो फल लगते हैं, उनको कपास गोलक या कपास बॉल्स कहते हैं। परिपक्व होने पर या फलों के पक जाने पर ये फल टूट करके खुल जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं या इनको काट लिया जाता है। तो इनके टूटने पर कपास तंतुओं से ढके हुए बिनोला या कपास के बीज प्राप्त होते हैं। अब देखिए साथियों कि कपास के बीज तो हमें प्राप्त हो गए, लेकिन कपास के बीज के ऊपर कुछ तंतु, फाइबर, रेशे लगे होते हैं, जिनको या तो हम हाथों के द्वारा काट के प्राप्त करते हैं या इन्हें मशीन के द्वारा इनको अलग किया जाता है। अर्थात बीज से रेशों को अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। देखिए, प्राचीन काल में तो हाथों से ही रेशों को अलग किया जाता था, लेकिन वर्तमान काल में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं उनके द्वारा आराम से, बहुत ही सहज तकनीक के द्वारा इनको अलग कर लिया जाता है। अब देखिए साथियों, जूट या पटसन का रेशा भी एक प्राकृतिक रेशा है। ये जो रेशा होता है ये पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है और भारत के अंदर ये हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे बंगाल, बिहार, आसाम, यहाँ पर उगाया जाता है। पटसन का जो फसल होती है वो पुष्पन अवस्था में उसको कटाई कर लेते हैं। काटने के बाद में इसके जो तने होते हैं उनको कुछ समय तक हम पानी में डुबो के रख देते हैं। उनके फूल जाने पर उन रेशों को हाथों से अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद उसको पूरी प्रक्रिया के माध्यम से धागों में उसको परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं कि ये एक जूट यानी कि पटसन का पौधा है, जिसको अपन गला देते हैं और उसके रेशों को अलग कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों कि सूती धागे की कताई कैसे की जाती है। तो रेशा जो है उसको तागा बनाने की प्रक्रिया को, रेशा से तागा बनाने की जो धागा बनाने की प्रक्रिया है वो कताई कहलाती है। कताई के लिए हस्त तकवे का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली कहा जाता है। आप यहाँ इस ड्रैग के अंदर देख पा रहे होंगे कि ये एक प्रकार का जो है ये धागा बनाने की एक हस्त निर्मित या यूँ कहे कि एक सामान्य जो है एक उपकरण है। इसमें क्या होता है कि जो रेशे होते हैं उनको
बल दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है और घुमाया जाता है तकली को, है ना। इस उपकरण को घुमाने से रेशे के जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो रेशे होते हैं उनमें ऐंठन आ जाती है और उनसे रस्सी या धागा तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से धागा तैयार करने का एक अन्य उपकरण है जो चरखे के नाम से जाना जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये इमेज के अंदर आप देखिए, ये एक प्रकार का धागा बनाने का एक हस्त निर्मित उपकरण है। और ये जो उपकरण है इसको महात्मा गांधी यूज किया करते थे। भारत की 1857 की क्रांति के समय वो धागा भी बुनते थे और अहिंसात्मक आंदोलन भी करते थे। तो उसी रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसको खादी ग्रामोद्योग संगठन या आयोग कहते हैं। अब बात करते हैं कि धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो धागे से वस्त्र बनाने की कई सारी विधियां प्रचलित है, जिनमें मुख्य रूप से बुनाई और बंधाई जानी जाती है। बुनाई का कार्य धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके और वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है इसी को बुनाई कहते हैं या इसको वीविंग भी कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज के अंदर, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये धागे बनाने की प्रक्रिया है। ये लघु उद्योगों के रूप में भी काम आती है, बृहत या मध्यम प्रकार के उद्योगों में भी काम में आती है। अब देखिए साथियों कि वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हाथों से चलाने वाले होते हैं या ऑटोमेटिक स्वचालित मशीनों से चलाने वाले होते हैं। करघों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलता है और अच्छी उत्तम क्वालिटी की हस्त निर्मित वस्त्र, दरी, चटाई, मेट वगैरह तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं साथियों कि वस्त्र निर्माण का इतिहास क्या है। देखिए, अब सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन समय के अंदर लोग उनको पहनने के लिए वृक्षों की छालें या फिर उनको पत्तियां, जंतुओं की चर्म या समूर के माध्यम से अपने शरीर को ढकने का कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, संसार में उन्नत मशीनों की तरक्की होती गई, व्यक्ति में विकास की स्थितियां पनपती गई, तो उन्होंने जो है इन सब चीज़ों को छोड़ करके और आधुनिक उन्नत प्रकार की मशीनों के माध्यम से तैयार होने वाले कपड़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब वो बात ठीक है कि भाई सूती, रेशमी और अन्य प्रकार के वस्त्रों का आज उपयोग किया जाता है, लेकिन ये बात भी सही है कि वर्तमान समय के अंदर भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ और पगड़ियों का उपयोग बिना सिले वस्त्रों के रूप में किया जाता है। ऐसा प्रचलन हमारे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के और शहरी क्षेत्रों के अंदर सभी जगह देखने को पाया जाता है। तो साथियों, हमने देखा कि कपास गोलक के द्वारा रेशे, धागे और धागे से वस्त्र बनाने की पूरी प्रक्रिया को हमने समझा कि किस प्रकार धागे से और कपड़े का निर्माण होता है। तो अब हम समझ गए होंगे साथियों कि वस्त्रों का हमारे जीवन में बनाने से लेकर के पहनने तक बहुत महत्व है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के ऊपर। तो देखिए साथियों कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक या संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। अब इसमें दिखाया हुआ है कि नायलॉन है और ऊन है, रुई है, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन। बताइए, इसका ग्रुप बना के बताते हैं। तो देखिए साथियों, नायलॉन और पॉलिस्टर ये दोनों एक कृत्रिम प्रकार का रेशा है जिन्हें हम संश्लिष्ट प्रकार के रेशे के नाम से जानते हैं। और इसमें जो शेष बचे हुए हैं जैसे ऊन है, रुई है, रेशम है और पटसन है, ये प्राकृतिक रेशे हैं जिनका कताई और वीविंग मतलब बुनाई के माध्यम से वस्त्र बना करके यूज किया जाता है। इसके बाद में साथियों अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं तंतुओं से धागा बनता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तंतुओं के माध्यम से ही धागे का निर्माण होता है और धागे से वस्तुओं का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो देखिए साथियों, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया तो है लेकिन वो एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। कताई जो है धागा बनाने की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखिए कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। नहीं साथियों, बिल्कुल गलत बात है।
जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता। जूट हमें पटसन या जूट के तने से प्राप्त होने वाला जो आवरण है उसके द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। आगे बात करते साथियों कि रुई से बिनोला या बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बीज को जब हम उसको अलग करते हैं धागों को उसके बीज से, तो वो ओटाने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 48 कि तागों की बुनाई से वस्त्र का टुकड़ा बनता है। ये बात बिल्कुल सही है कि धागों को हम 2 सेट के माध्यम से मशीन के ऊपर रखते हैं या हस्त मशीन के द्वारा चला करके उससे वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। प्रश्न नंबर 6 रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। नहीं साथियों, रेशम का जो तंतु होता है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है और रेशम कीट शहतूत के पौधे पर विकसित होता है। तो ये प्रश्न भी हमारा इसका ये रॉन्ग आंसर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो बिल्कुल ये बात गलत है कि प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक वस्त्र है, एक कृत्रिम धागा है जिससे कृत्रिम वस्त्र तैयार किए जाते हैं। आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बताइए रिक्त स्थान ऐसा कौन सा तंतु है जो पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, मतलब कौन सा इसमें रिक्त स्थान में आने वाला आंसर है जिससे पादप तंतुओं का निर्माण या प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए सन या पटसन, कपास के द्वारा और फ्लेक्स के द्वारा, कई सारे हो सकते हैं, तो उनसे हमको पादप तंतु प्राप्त होते हैं। अब हमें 2 रिक्त स्थान के बारे में बताना है कि 2 नाम बताने हैं जिनसे हमें जंतु या जांतव रेशे प्राप्त होते हैं। तो देखिए पहला नाम हो सकता है हमें जो भेड़ होती है उससे भी हमें प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, खरगोश से प्राप्त होता है, ऊंट या लांबा से भी प्राप्त हो सकता है। तो काफ़ी सारे नाम हैं जो आप अपनी इच्छा के द्वारा इसमें दर्शा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि रुई तथा जूट या पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो साथियों में रुई पौधे के जो फल या बीज भाग से प्राप्त होते हैं, फल या बीज भाग से प्राप्त होते हैं। और जूट का साथियों तना जो होता है उसको हम पानी में भिगो करके उसके रेशे उतार लेते हैं और उनको कताई के द्वारा, वीविंग के द्वारा उनसे रेशे या वस्त्र प्राप्त करते हैं। फिर देखिए नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए। देखो नारियल वस्तु से बहुत सारे इक्विपमेंट बन जाते हैं, जैसे डोरमेट है, बारदाना है, बोरे हैं या रस्सियाँ हैं। ये हम नारियल के तंतु से बना सकते हैं। और साथियों आज हमने लेसन का भी अध्ययन किया और प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।